हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डीएसएमएस के स्टील बीम चैप्टर में बिल्ट अप बीम सेक्शन के डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे कि बिल्ट अप बीम सेक्शन का डिज़ाइन प्रोसीजर क्या होता है। इसके लिए सबसे पहले गिवन हुए डाटा दिया रहेगा, यानी कि बीम सेक्शन पर आने वाला यूडीएल और उसमें स्ट्रेसेस आदि दिया होगा। तो उसके लिए हमें आई सेक्शन का सिलेक्शन करना होगा और प्लेट सेक्शन का सिलेक्शन करना होता है। तो इसको हम कैसे सिलेक्शन करेंगे? तो सबसे पहले दिए गए लोड और स्पान के आधार पर हम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यम निकालेंगे और वो WL² से निकाल लेंगे। फिर हम मैक्सिमम शियर फोर्स का भी मान निकाल लेंगे, यानी कि मैक्सिमम शियर फोर्स V = WL/2 से निकाल लेंगे। ये सारी चीज़ें निकालने के पश्चात अब हमें करना क्या होता है? तो सबसे पहला जो प्रोसीजर में स्टेप 1 होता है वो होता है सेक्शन का सिलेक्शन करना। अब इस सेक्शन का सिलेक्शन दो आधार पे किया जाता है, एक तो परमिसिबल डिफ्लेक्शन के आधार पर और दूसरा परमिसिबल स्ट्रेस के आधार पर उसके आवश्यक सेक्शन मॉडुलस ज्ञात करके। तो सबसे पहले हम यानी कि सेक्शन का सिलेक्शन उसके परमिसिबल डिफ्लेक्शन के आधार पे करेंगे। तो इसके लिए आईएस कोड कहता है कि आईएस 800/1984 के अनुसार जो परमिसिबल डिफ्लेक्शन के आधार पे टोटल डेप्थ डी होता है वह 55 से 60 mm पर मीटर स्पान लिया जाता है, यानी कि 55 से 60 mm गुणे जितना मीटर स्पान होगा उससे टोटल डेप्थ हम निकाल लेंगे। ये हमारा हो गया परमिसिबल डिफ्लेक्शन के आधार पे। इसके बाद हमें दूसरा सेक्शन का सिलेक्शन उसमें परमिसिबल स्ट्रेस के आधार पर आवश्यक सेक्शन मॉडुलस के आधार पर ज्ञात करना होता है। तो हम जानते हैं कि इसके लिए परमिसिबल टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस = होता है परमिसिबल कंप्रेशन बेंडिंग स्ट्रेस इनटू ग्रॉस एरिया ऑफ टेंशन फ्लैंज अपॉन नेट एरिया ऑफ टेंशन फ्लैंज। इस आधार पे जो नेट एरिया होता है वह ग्रॉस एरिया का से 20% कम लिया जाता है, यानी कि ग्रॉस एरिया नेट एरिया से 20% अधिक होता है। तो इसलिए जो हमारा कंप्रेशन में स्ट्रेस होगा वह भी बेंडिंग यानी कि टेंशन में बेंडिंग स्ट्रेस से 20% कम होगा। अर्थात यहाँ से हम सिग्मा BC का मान सिग्मा BT/1.2 से ज्ञात कर लेंगे और यह ज्ञात होने के पश्चात हम क्या कर लेंगे? सेक्शन का सेक्शन मॉडुलस ज्ञात कर लेंगे। अर्थात सेक्शन का सेक्शन मॉडुलस Z बराबर हो जाएगा आपका बेंडिंग मोमेंट M/सिग्मा BC। इस फार्मूले से टोटल सेक्शन मॉडुलस हम ज्ञात कर लेंगे और ज्ञात इस टोटल सेक्शन मॉडुलस में हम क्या करेंगे कि आई सेक्शन के सेक्शन मॉडुलस को स्टील टेबल से देख करके निकाल देंगे। तो फिर हमारे पास बचता है क्या? दूसरा स्टेप, वो है साइज ऑफ प्लेट सेक्शन, यानी कि जो प्लेट सेक्शन हम लगाएंगे उसका सेक्शन मॉडुलस कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम जानते हैं कि टोटल सेक्शन मॉडुलस अभी हमने ज्ञात किया। आई सेक्शन का सेक्शन मॉडुलस Z1 हम स्टील टेबल से निकाल लेंगे। तो सेक्शन मॉडुलस ऑफ प्लेट ZP = हो जाएगा Z - Z1, जहाँ पर ZP सेक्शन मॉडुलस ऑफ प्लेट है और Z टोटल सेक्शन मॉडुलस है और Z1 आई सेक्शन का सेक्शन मॉडुलस है। तो इस आधार पे अब हमें क्या करना है? प्लेट का परमिसिबल आई सेक्शन
मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आई इक्वल टू हो जाएगा एरिया इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। अब देखिए चूँकि दो प्लेटें हैं इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया गया है यहाँ पे। उसके बाद से एरिया ऑफ प्लेट जो कि हमें ज्ञात करना है, और डिस्टेंस इसका हमें डी का वैल्यू निकालना है। तो चूँकि आई सेक्शन के ऊपर प्लेटें लगी हैं तो इसलिए इसके न्यूट्रल एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वह डिस्टेंस d/2 होगा। तो वही d/2 हमने करके उसका स्क्वायर कर दिया है। तो यहाँ से हमारा जो प्लेट का परमिसिबल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है वो है 2 इंटू एरिया ऑफ प्लेट इंटू d/2 का स्क्वायर है। अब हम जानते हैं कि ZP इक्वल टू होता है I/Y, जहाँ पर Y इक्वल टू होता है d/2। तो इस वैल्यू को अब हम इस फार्मूले में रखेंगे तो यहाँ से ZP इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू AP इंटू d/2 का होल स्क्वायर अपॉन d/2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा AP इक्वल टू ZP/D। अब हम जानते हैं कि ZP इक्वल टू यहाँ पे हमारा निकला हुआ है Z माइनस Z1। इस वैल्यू को रखेंगे तो यहाँ से हमारा एरिया ऑफ प्लेट निकल आएगा, यानी कि प्लेट का साइज, प्लेट का टोटल एरिया निकलेगा। अब जब हमें प्लेट का टोटल एरिया पता चल गया तो उसके लिए हम उसके लंबाई और मोटाई को भी ज्ञात कर लेंगे। फिर अगला हमारा क्या काम होता है, तो अगला हमारा काम होता है उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ ज्ञात करना, यानी कि सेक्शन की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती है वो ज्ञात करना। तो सेक्शन की, बिल्ट अप बीम सेक्शन की प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि ग्रास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर टेंशन फ्लैंज के लिए ग्रास एरिया, फिर नेट एरिया, जो कि पहले वाले वीडियो में बताया गया है कि कैसे इनको हम याद करते हैं। फिर ये जब हम निकाल लेते हैं इसके बाद से हम इस बिल्टअप बीम सेक्शन को हम चेक करते हैं। तो चेक किस में करेंगे, तो सबसे पहले बेंडिंग स्ट्रेस में चेक करेंगे, उसके बाद से हम शियर स्ट्रेस में चेक करेंगे, फिर डिफ्लेक्शन में चेक करेंगे। ये सारी चीज़ें पिछले बिल्टअप सेक्शन के वीडियो की भांति ही किया जाएगा। इसको हम न्यूमेरिकल पोर्शन में विस्तार से बताएंगे कि कैसे इनको किया जाएगा। ये रहा आपका डिज़ाइन प्रोसीजर जो कि आप लोग अच्छे से पढ़िएगा।